कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई द्वारा जारी किया गया एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन या ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन है क्लास 10th और क्लास 12 के प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर। अगर प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें तो नोटिस जारी किया गया है स्कूल के प्रिंसिपल और एग्जाम इंचार्ज को। इस नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने क्या कहा है, क्या यह नोटिफिकेशन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है या केवल और केवल स्कूल के लेकर ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो आइए इस नोटिफिकेशन में खुद ही देख लेते। क्योंकि मेरे हिसाब से, अगर मेरे विचार से बात करें तो इस नोटिफिकेशन में जो सारी बातें कही गई हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल और एग्जाम इंचार्ज के लिए है। सो क्या कहा है सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर, यहाँ आप देख सकते हैं 15 सीबीएसई जो नोटिफिकेशन जारी किया। हालांकि जो नोटिफिकेशन जो है सीबीएसई 12 जनवरी का, लेकिन आज 15 जनवरी को आया है। अब यह है अपलोडिंग द करेक्ट मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल मार्क्स को जो है अब जब अभी आपके इंटरनल और जो है एक्सटर्नल जो है प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं, आपके बाहर से एग्जामिनर जो है प्रैक्टिकल लेने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपके एक्चुअल में प्रैक्टिकल नंबर है, मैक्सिमम नंबर जिसमें से आपको नंबर मिलने वाले हैं वो, और जितना आपको नंबर मिलना है वो सही से अपलोड किया जाए। क्योंकि एक बार अगर नंबर अपलोड हो जाता है तो उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो दोबारा बदले नहीं जाएंगे। और सीबीएसई ने दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश भी इसी के साथ जारी किया है, वो आदेश भी हम देख सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं इम्पोर्टेंट चीज़ में क्या है, वो जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है वो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है पॉइंट नंबर 4 है, बिफोर अपलोडिंग द मार्क्स ऑन द बोर्ड पोर्टल द प्रिंसिपल शुड वेरीफाई फ्रॉम बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर दैट द मार्क्स हैव बीन अवॉर्डेड करेक्टली आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड फॉर द सब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम मार्क्स जो है अलॉटेड किए गए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का, उस मैक्सिमम मार्क्स में से ही सही से नंबर दिए जाए। ऐसा ना हो कि मैक्सिमम मार्क्स जो है 20 हैं लेकिन जो है वहाँ पर 30 मार्क्स दिखा दिया जाए बोर्ड एग्जाम में, तो इससे गड़बड़ी हो सकती है। और एक बार गड़बड़ी हो गई तो दोबारा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई ने सिंपल तरीके से क्या कर रखा है, इट इज़ ऑल्सो to the notice of the principals that in a recent matter the Honorable High Court of Delhi has rejected an appeal of the petitioner to correct the marks which were uploaded wrongly on the server। तो सुप्रीम कोर्ट, माफ कर दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले इस जो है अपील को रिजेक्ट कर दिया है कि वो जो गलत मार्क्स अपलोड कर दिए गए थे एक्सटर्नल और इंटरनल जो है असेसमेंट के, उसको दोबारा सही कर दिया जाए। तो जो हाई कोर्ट दिल्ली द्वारा इसको मना कर दिया गया है, और इसलिए सीबीएसई ने बाकायदा इस चीज़ को चस्पा किया है कि आप सभी को, स्कूल को पता चल जाए कि एक बार अगर मार्क्स गलत अपलोड कर दिए गए तो दोबारा वो सही नहीं हो सकते। सो इसलिए सभी स्कूलों की चेतावनी दी गई कि मार्क्स अपलोड करते समय उसको 2 बार से 3 बार चेक करें, उसके बाद ही सीबीएसई के सर्वर पर अपलोड कर दिया जाए। और एक बार अपलोड कर दिया गया तो बदला नहीं जा सकता है। The marks once uploaded will be final for the declaration of result and no correction thereafter will be permitted। तो कोई भी करेक्शन दोबारा नहीं की जा सकती। सो ये इस नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने कहा है स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और एग्जामिनर इंचार्ज को। सो ये उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है, और अगर उनके लिए नोटिफिकेशन महत्वपूर्ण, क्योंकि आप सभी को मार्क्स है तो इससे आपके मार्क्स प्रभावित होते हैं, तो ये बेहतर सीबीएसई ने पहले इसलिए जो है स्कूलों को अवेयर कर दिया है कि भाई आप जो है मार्क्स अगर अपलोड करें तो देख परख कर सही से अपलोड करें, जल्दीबाजी में उल्टा सीधे मार्क्स अपलोड ना करें। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही था।